देखिए सवाल कर रहा है कि ट्राइंगल पी क्यू आर एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसमें एस हमारा ऑर्थो सेंटर है, क्यू एस आर एंगल 148 डिग्री है। आपको बताना है क्यू आर एस एंगल क्या होगा। एक कंडीशन इसमें ऐड किया मैंने सवाल में, जो डाल लेना आप, अदरवाइज मल्टीपल डायग्राम की पॉसिबिलिटी बन जाएगी। तो पी क्यू हमारा पी आर के बराबर है, ये भी दिया हुआ है। ठीक है, तो अब आप इसको ड्रॉ करिए फटाक से और इस सवाल को हल करेंगे। तो ये डायग्राम आपने जैसे बनाया, एक ट्राइंगल बनाया। ट्राइंगल बनाने के बाद हम क्या करेंगे, आफ्टर ड्राइंग द ट्राइंगल हम इसमें से जो ऑर्थो सेंटर वाली कंडीशन है उसको भी प्लॉट करेंगे। तो ये एंगल हमारा है पी क्यू आर, पी क्यू बराबर पी आर है, तो ये दोनों बराबर हैं आपस में। ठीक है, ये एंगल मुझे 148 डिग्री दिया है, लिख लीजिए। अब अगर केस ऑर्थो सेंटर का होता है, लंब केंद्र का होता है, तो ये वाला जो एंगल है ये आपको पता है 32 डिग्री होता है। 148 और इसका टोटल 180 बनना है, इसलिए 32 होगा। आप ये ना भी लिखें तो चलेगा, आप इसको थोड़ी देर के लिए थीटा मान लें। अगर आप इसको थीटा मानेंगे तो आप कहेंगे ये 180 माइनस थीटा बनेगा। यस, तो क्यू और आर एंगल जो होंगे, इसका जो टोटल है एंगल क्यू प्लस एंगल आर, मतलब बड़े वाले ट्राइंगल में, ये जो टोटल है ये थीटा होगा, तभी तो तीनों एंगल का सम 180 बनेगा। और क्यू और आर आपस में इक्वल भी हैं, क्योंकि अगर ये आइसोसेलेस है तो आमने सामने के कोण बराबर भी होंगे। तो एंगल क्यू एंगल आर के बराबर हो गया, ये वैल्यू थीटा बाई 2 के बराबर हो गई। अब एक चीज़ और आप समझिएगा कि अगर मैं इसमें इस डायग्राम में इस लाइन को एक्सटेंड करूं, ये वाली लाइन को, तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा, क्योंकि शीर्ष लंब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अल्टीट्यूड का ही तो ऑर्थो सेंटर बनाता है। तो एस हमारा ऑर्थो सेंटर है, तो इसको एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ 90 डिग्री मिलेगा। अब आप ट्राइंगल देखिए, ट्राइंगल क्यू, इसको मैं एच बोल दूंगा, एच आर को देखिए, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। और राइट एंगल ट्राइंगल में जब एक एंगल 90 होता है और एक एंगल मान लिया क्यू है और मुझे एंगल क्यू आर एस निकालना है, तो क्यू आर एस क्या बनेगा, ये बनेगा 90 डिग्री माइनस आपका पी क्यू आर एंगल। तो ये हो गया आपका 90 डिग्री माइनस जो पी क्यू आर एंगल है, ये किसके बराबर है, ये मुझे पता ही है। ये वैल्यू हमारी 148/2 है, यानी 74 डिग्री है। 74 डिग्री माइनस कर लो, आपको ये वैल्यू मिल जाएगी 16 डिग्री। तो ये आंसर हमारा हो गया सी 16 डिग्री, और सी हमारा 16 डिग्री यहाँ पर करेक्ट आंसर यानी राइट आंसर हो गया। ठीक है, ये कंडीशन मैंने पी क्यू बराबर पी आर क्यों ऐड करी है, इसको ज़रूर सोचिएगा। आइडियली अगर मैं सवाल ये नहीं लिख के दूंगा तो भी आप यही डायग्राम बना के उत्तर सॉल्व करेंगे, लेकिन आप जरा ये सोचिए कि यही दोनों भुजा बराबर होना जरूरी है क्या आइसोसेलेस के लिए? नहीं, आइसोसेलेस के लिए इवन ये दोनों साइड्स भी बराबर हो सकती हैं, कि ये दोनों आपस में बराबर हो, सेम डायग्राम बनेगा। तो मल्टीपल डायग्राम्स पॉसिबल होंगे अगर हम ये कंडीशन आपको नहीं देंगे तो। इसलिए बताना जरूरी है कि पी क्यू पी आर के बराबर है, अदरवाइज मोर देन वन आंसर पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, और डिफरेंट वैल्यूज आ सकती हैं, इसलिए ये कंडीशन मैंने ऐड करी है। ठीक है।